अनॉइंटिंग ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर इन फूलों की तरह महकती है, लेकिन दर हकीकत वो बिलीवर जानता है कि उसने इस अनॉइंटिंग को कैसे रिसीव किया है। एक अर्नस्ट मल साहब का गीत है, तू बढ़े और मैं घटूं। सो बहुत सी जगहों में फिजिकल और वर्ल्डली रैलम में ख्वाहिश होते हुए, सेंटिमेंट्स होते हुए, इमोशनली डिज़ायर्स होते हुए अपने आप को स्क्वीजिंग और क्रशिंग सिचुएशंस में से गुजारना पड़ता है। अनॉइंटिंग यूं ही नहीं आती। जब ऑलिव को क्रश किया जाता है, उसके क्रश करने के बाद ऑयल निकलता है। इसी तरह से एक मस्टर्ड को भी जब क्रश किया जाता है तभी ऑयल निकलता है। अनॉइंटिंग हमेशा रिक्वायर करती है कीमत को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं से बड़े काम हो जाए, आपकी फास्टिंग से रास्ते खुल जाए, तो फिर ये अनॉइंटिंग आपसे मांगेगी कुछ। क्रशिंग, स्क्वीजिंग सिचुएशंस और खुदावन के कलाम पर बने रहना। सो तू बड़े और मैं घटूं, बहुत सी वर्ल्डली चीज़ों के ग्राफ को नीचे लेके आना पड़ेगा आपको और स्पिरिचुअल ग्राफ को ऊंचा करना पड़ेगा। आपके साथ वाले करे ना करे, आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा, फिर जाके अनॉइंटिंग आपके अंदर बरकरार होगी। सो वैल्यू योर अनॉइंटिंग। वो अनॉइंटिंग ही थी जो दाऊद को आगे लेगी। वो अनॉइंटिंग ही थी जो यूसुफ ने पोतीफर की बीवी के साथ सोना पसंद ना किया, और उसकी अनॉइंटिंग जो उसके अंदर बरकरार रही, उसके लेवल्स में बढ़ता बढ़ता वो मिस्रियों में सबसे ऊंचा हो गया, और वहाँ उन पर किस तरह से उनको ऑर्डर देता रहा और वो उसकी बात मानते रहे। ये अनॉइंटिंग ही थी जो एस्टर को उस महल में होने के और बादशाह के अधीन रहने के बावजूद भी एक दलेरी देती गई, और उसने सारी अपनी सहेली और इसराइल से कह दिया कि जाओ सब रोज़ा रखो। ये अनॉइंटिंग ही है जो मूसा को दलेरी देती थी उस टाइम पे कि तू लीडर है और तू ही लेकर इन लोगों को आगे चलेगा। ये अनॉइंटिंग ही थी जो एलिया को मसा देती रही, आग सा मसा, कि वो इजबल जैसी बड़ी जादूगरनी से डरता ना था। ये अनॉइंटिंग ही है जो आपको भी आगे लेके जाएगी। वैल्यू योर अनॉइंटिंग। इससे वर्ल्डली चीज़ों में इन्वॉल्व होकर नीचे मत करें, क्योंकि ये अनॉइंटिंग जिसके पास होती है वो अपने हमसफ़रों में आगे निकल जाता है।